सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के चतुर्थ अध्याय का ये द्वितीयान्हिक प्रारंभ किया हमने, और यहाँ पर ये पूछा गया कि जो हमने 12 प्रमेयों की परीक्षा की, तो प्रमेय तो अनंत है संसार में, तो केवल 12 के प्रमेय से हम मुक्त हो सकते हैं क्या? 12 प्रमेय के तत्व ज्ञान से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया कि तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है और सभी दर्शनों ने भी यही बताया है। तो इनका ये प्रश्न था कि बहुत सारे अनंत पदार्थ हैं जिसके विषय में भी तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तो उसके विषय में तो अज्ञान या मोह बना ही हुआ है, और जब तक लेश मात्र भी मोह बना हुआ है तब तक व्यक्ति मुक्त हो नहीं सकता है। तो इन्होंने इसका विभाजन इस प्रकार से किया कि ये जो 12 प्रमेय हैं इनका ही 4 प्रकार से विभाजन किया कि देखो इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं, तो उनका तो त्याग करना है। उनका तत्वज्ञान यही है कि उनका त्याग करो। कुछ ऐसे हैं जिनको जानना है, कुछ ऐसे हैं जिनका हमें आसेवन करना है, अधिगंतव्य हैं, वो प्राप्ति योग्य हैं। तो ऐसे 4 प्रकार से विभाग करके, जैसा कि योग दर्शन में है, तो भाई संसार तो जो है वो क्या है? हेय है। इसको संसार कहो या जन्म कहो, और उसका हेतु क्या है? कर्म और दोष। यहाँ न्याय दर्शन की भाषा में इन्होंने 2 को माना, दोष और कर्म, ये हेय हेतु हो गया। हान क्या है? अपवर्ग। और हानोपाय क्या है? तत्वज्ञान। तो ये 4 बातें इन्होंने बताई। तो संसार को जो हेय माना यहाँ पर, तो वो साधन कोटि में हेय माना है, मतलब साध्य कोटि में हेय माना है, साधन कोटि में हेय नहीं है। साधन की दृष्टि से तो जैसे शरीर कहीं या संसार कहीं एक ही बात है ना। तो साध्य कोटि में यदि शरीर को लिया तब तो हेय है, और यदि साधन कोटि में शरीर को माना है तब हेय नहीं है, तब तो साधन है। तो आगे फिर इन्होंने बताया कि ये जो प्रमेय हैं दोष निमित्ता नाम प्रमेया नाम, दोष हैं निमित्त जिनके, उनके तत्व ज्ञान से अहंकार की निवृत्ति होती है। और दोष निमित्त हैं जिनके ऐसे प्रमेय कितने बताए? 10। शरीर आदि दुखांतम प्रमेयम दोष निमित्तम तद विषयत्वात् मिथ्या ज्ञानस्य, मिथ्या ज्ञान के विषय ये ही बनते हैं ये 10 प्रमेय ही। तदिदम तत्व ज्ञानम विषयम उत्पन्नम अहंकारम निवर्तयति। तो ये उनके विषय में जो तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो उत्पन्न हुआ जो तत्व ज्ञान है वो अहंकार का निवृत्ति कर देगा। क्योंकि समान विषय तयो विरोधात, समान विषय में अहंकार और तत्व ज्ञान इन दोनों का विरोध होने से दोनों साथ नहीं रह सकते। तत्व ज्ञान हो गया तो अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार है तो तत्व ज्ञान नहीं है। तो ये पीछे का सूत्र इन्होंने दे करके और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए बताया। दुख जन प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाय तदनंतरा भावाद अपवर्ग इति सच अयम शास्त्रार्थ संग्रहो अनुद्यते न अपूर्वो विधीयते। तो पहले जो प्रथम पाद में ही, प्रथम आह्निक में ही जो बताया था,
तो उसी का यहाँ पर अनुवाद किया जा रहा है, ये कोई अपूर्व विधान नहीं है। तो अब इन्होंने पूछा कि ये तत्व ज्ञान करने के लिए शुरुआत कहाँ से करें, उसकी अनुपूर्वी कैसे बनाएं हम। प्रसंख्यान अनुपूर्व्या तु खलु, तो कहा इन्होंने बताया कि इस प्रसंख्यान की माने तत्व ज्ञान की अनुपूर्वी इस प्रकार बनेगी, दोष निमित्तम रूपादयो विषयाः संकल्पकृताः। कह रहे हैं संकल्पकृता, संकल्पकृता माने जो मिथ्या संकल्प से, जो मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर के जो संकल्प लिए जाते हैं, मिथ्या संकल्प, उसको कहा संकल्पकृता। दोष निमित्तम रूपादय विषया, रूप रस गंध स्पर्श आदि जो 5 विषय हैं, ये दोष निमित्तम उन दोषों के मूल कारण हैं। ये दोष राग द्वेष मोह ये उत्पन्न कैसे होते हैं, तो बोले मिथ्या संकल्प के साथ जब विषयों का सेवन किया जाता है, गलत संकल्प के साथ जब रूप रस गंध आदि का सेवन किया जाता है, तो ये कैसे बन जाते हैं, दोषों को उत्पन्न करने में निमित्त बन जाते हैं ये विषय। तो दोष निमित्तम रूपादयो विषयाः, दोष के लिए जो निमित्त बनते हैं ऐसे जो रूप आदि विषय हैं, और वो कैसे हैं, संकल्पकृताः, मिथ्या संकल्प से ही तो व्यक्ति करता है ना ऐसे। तो पहले आप उसको जानो कि कहां कहां मैं विषयों का सेवन मिथ्या संकल्प पूर्वक कर रहा हूं और कहां कहां साधन के रूप में कर रहा हूं। अनुपूर्वी का मतलब ये है, स्टार्टिंग यहां से होगी, क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श आदि का आसेवन तो करना ही पड़ता है, हर व्यक्ति को करना पड़ता है, साधक को भी करना पड़ता है। लेकिन साधक को उनका सेवन कैसे करना चाहिए, विवेक से युक्त होकर के करना चाहिए उन विषयों का सेवन। तो उसको कह रहे हैं काम विषया इंद्रियार्था इति रूपादय उच्यन्ते। काम विषय माने कामना के विषय, इष्ट प्राप्ति के विषय। हम किसकी कामना करते हैं, रूप रस गंध स्पर्श, इनमें से किसी न किसी की कामना होती है हमारी। काम विषय इंद्रियार्थ, इंद्रियों के जो विषय हैं वो इष्ट प्राप्ति के विषय हैं, और वो क्या है, रूपादय उच्यन्ते, रूप आदि 5 विषय कहे गए हैं। ते मिथ्या संकल्प माना राग द्वेष मोहान प्रवर्तयन्ति, तो जब वो मिथ्या संकल्प से युक्त हो जाते हैं वे विषय, तो वो राग द्वेष और मोह को उत्पन्न कर देते हैं। तान पूर्वम संप्रसंचक्षित, उनको सबसे पहले देखना चाहिए। जैसे सुबह से शाम तक जब हम खाना खाते हैं, तो जो हमारी पसंद का है तो उसको कैसे खा रहे हैं, रस लेकर के खा रहे हैं। रस लेकर के खा रहे हैं तो ये आपका मिथ्या संकल्प है, क्योंकि आपको केवल पेट भरने की अनुमति थी इस शरीर को चलाने के लिए। तो जो बहुत ही स्वादिष्ट या आपकी मन पसंद का जो खाना था, वो यदि आपने स्वाद लेकर के खाया है, मिथ्या संकल्प से युक्त होकर के खाया है, तो वो क्या पैदा करेगा, राग पैदा करेगा उस विषय में। और जो कोई बुरा सब्जी बनी थी जो आपकी पसंद नहीं है, बुरी तो होती नहीं है कुछ भी, लेकिन आपको कद्दू पसंद नहीं है, लौकी पसंद नहीं है, वो बनी और उसको आपने खाया, और कैसे खाया, खाना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। यहाँ तो रोज रोज कद्दू ला देते हैं, रोज रोज लौकी ले आते हैं, रोज रोज काढ़ा बना देते हैं, तो उसका सेवन तो किया लेकिन द्वेष पूर्वक किया आपने, मिथ्या संकल्प से युक्त होकर के किया। आपने ये नहीं सोचा कि भाई मेरे आरोग्य के लिए ये क्या क्या लाभदायक हो सकता है, क्या क्या इसमें गुण है, तो समझ लो कि उसको खा करके आपने उस विषय के प्रति द्वेष उत्पन्न कर लिया। तो कोई भी खाना हमें ना तो राग पूर्वक खाना है और ना तो द्वेष पूर्वक खाना है, बल्कि भगवान का प्रसाद समझ करके और जितना शरीर के लिए नितांत आवश्यक है उतना खाना है। तो यहां से शुरुआत होगी, फिर उस खाने के प्रति ना राग बनेगा ना द्वेष बनेगा, यहां से शुरुआत होती है। श्री अरविंद के सामने एक बार उनके सेवकों ने बिना ही नमक की सब्जी ला करके रख दी, डाला ही भूल गई। उनके चंपक लाल थे उनके रसोइये, बहुत अच्छे साधक थे। और फिर श्री अरविंद के मुंह की तरफ देखते थे वो कि आज क्या बोलेंगे भगवान, वो तो ऐसे उनको खाना बना के खिलाते थे जैसे भगवान के लिए नववैद्य तैयार करते हैं।
तो बोले कि कुछ बोले ही नहीं, श्री अरविंद कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने पूछ ही लिया, उनसे रहा नहीं गया। बोले कैसा है ये, कैसा बना सूप? बोले बहुत अच्छा है। तो ऐसे वो खुश होकर के अंदर गए और उनको खिलाने के बाद खुद खाया तो देखा कि नमक तो डालना ही भूल गई। तो फिर वो उन्होंने आकर के उनको सॉरी बोला कि देखो आप तो कितने दयालु हैं, आपने कहा बहुत अच्छा और मैं तो नमक ही डालना भूल गया, इसमें तो अच्छा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल फीका पड़ा है। तो श्री अरविंद ने कहा कि कौन सा ऐसा अमृत था जो नहीं डाला तो हम अमृत से वंचित रह गई? नमक ही तो था, कोई ऐसा अमृत थोड़े ही था, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन उसने ध्यान रखा कि नमक डालना है तो पहले ही डाल दिया आधी चम्मच, और बाद में फिर वो भूल गए। तो बोले कभी ऐसा ना हो कि मैं कल की तरह से आज भी भूल जाऊं, फिर आधा और डाल दिया। फिर लेके गए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर भी कुछ नहीं बोले अरविंद। बोले भगवान आज तो ठीक है ना, आज तो अच्छा है? बोले हाँ बहुत अच्छा है। फिर खुश होके अंदर गए, फिर उन्होंने खाया तो देखा कि ये तो बिल्कुल खारी हो रखा है, बिल्कुल खाया ही नहीं जा सकता है। फिर बेचारे आंसू बहाते हुए आए कि आप तो बड़े दयालु हैं, ये तो बिल्कुल खाने योग्य नहीं है और आप कह रहे हैं बहुत अच्छा। तो श्री अरविंद बोले कौन सा विष खा लिया, ऐसा नमक ही तो खाया है, कोई जहर थोड़ी था कि इसको खा के मर जाएंगे, मरेंगे तो है नहीं, नमक ही तो है। मतलब नहीं डाला तो बोले अमृत थोड़ी था, डाल दिया तो बोले कोई विष थोड़े ही है। तो इससे पता लगता है कि भोजन के प्रति उनका ना राग था ना द्वेष था। तो ठीक है, जो भी भगवान की कृपा से मिल तो गया ना, जैसा भी मिला। कुछ तो ऐसी भी आत्माएं हैं जिनको मिला ही नहीं आज खाना, जो 2 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, उनको मिला ही नहीं, उनसे तो अच्छे हैं ना। तो ऐसे सोच करके खाएं। उसको ये कह रहे हैं कि ये रूप रस गंध आदि जितने भी विषय हैं जिनका भी हम सेवन करते हैं, किसी रूप को देखते हैं तो उसको देख करके न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए। और हम किसी को देख करके बहुत खुश होते हैं, अपना कोई मित्र आदि आई तो, और जिसको हम पसंद नहीं करते हैं वो व्यक्ति यदि आए तो कहीं ना कहीं हमारा माथा ठिनकता है। तो ये फिर हमने उसी समय एक बार राग का संस्कार बनाया, दूसरी बार द्वेष का बनाया, तो ये हमारी हानि होती जा रही है। तो यहाँ भाष्यकार हमें बता रहे हैं काम विषय इंद्रियार्था ही रूपादय उच्यन्ते ते मिथ्या संकल्प माना राग द्वेष मोहान प्रवर्तयन्ति। ये जब मिथ्या संकल्प से युक्त होकर के इनका सेवन किया जाता है तो ये राग द्वेष और मोह को उत्पन्न कर देते हैं। तान पूर्वम प्रसंचक्षित, उनको सबसे पहले देखना चाहिए, जानना चाहिए उनको सबसे पहले। तांश्च प्रसंचक्षाणस्य रूपादि विषयो मिथ्या संकल्पो निवर्तते। बोले उनके प्रकृष्ट रूप से, प्रसंचक्षाणस्य प्रकृष्ट रूप से उनको देख लेने पर, जान लेने पर, जब आदमी पूरे दिन सावधान रहेगा तब हो पाएगा ये। और उनको यदि ठीक से जान लिया संकल्पों को, तो रूपादि विषयों मिथ्या संकल्पों निवर्तते। तो फिर रूपादि जो विषय हैं उनमें जो हमारे मिथ्या संकल्प हैं, ये अच्छा ये बुरा, ये जो हमारे संकल्प हैं ये निवर्तते, ये फिर निवृत्त हो जाते हैं, फिर नहीं रहते हैं ये। तन्निवृत्तौ अध्यात्मम शरीरादि प्रसंचक्षित। और जब ये राग द्वेष आदि हट जाएं, माने मिथ्या संकल्प जब हट जाएं, जब जीवन हमारा ऐसा हो जाए कि भाई हम विषयों को ले रहे हैं लेकिन केवल एक साधन के रूप में ले रहे हैं, ना उनके प्रति राग है ना उनके प्रति द्वेष है। द्वेष भी ठीक नहीं है, कुछ लोग भागते हैं बहुत ज्यादा। वो एक व्यक्ति हमारे वहाँ अहमदाबाद में आए तो दिया जलाने के लिए मेरी ड्यूटी थी कि इनको मोमबत्ती पकड़ा देना, दिया जलाना था जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। तो फिर उन्होंने कहलवाया किसी से, बोली ये बहन जी यदि हमारे को ये मोमबत्ती पकड़ाएंगे जलाने के लिए तो हमें तो 3 दिन उपवास करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले हम तो माताओं का दर्शन भी नहीं करते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे कारण से क्यों 3 दिन भूखा मारो साधु को, आप पकड़ा दो, कोई बात नहीं है। तो ये क्या है? ये है द्वेष अप्रीतम।
द्वेष बुद्धि, भाई ऐसा भी क्या चिपट जाएगा, तो ये भी अति है ना एक। तो राग भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं इसको तो हम देख भी नहीं सकते, इसको तो हम छू भी नहीं सकते, नहीं तो पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मर्यादाएं होनी ही चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात है, पर कितनी होनी चाहिए, जहां तक वो कोई दोष ना बने वहां तक होनी चाहिए। दोष बन जाए तो फिर वो अति सर्वत्र वर्जित, ऐसे भी कहा है शास्त्र में। तन निवृत्तौ, तो इन मिथ्या संकल्पों के निवृत्त होने पर, या ये जो राग द्वेष पूर्वक जो हम आसेवन कर रहे हैं विषयों का, और उनसे जो नए राग द्वेष बन रहे थे उनके निवृत्ति होने पर फिर शरीर आदि को देखना चाहिए। ये तो थे विषय, और शरीर आदि आदि कहने से फिर क्या ले लेंगे, इंद्रिय आदि आ जाएंगे उसमें। शरीर आदि प्रसंचक्षित तत् प्रसंख्यानात् अध्यात्म विषयो अहंकारो निवर्तते। तो कहा तत्प्रसंख्यानात्, इनका ठीक ज्ञान हो जाने से, संकल्पों का ठीक ज्ञान हो जाए, राग द्वेष आदि का निवृत्ति हो जाए, और शरीर आदि का ठीक ज्ञान हो जाए। तत्प्रसंख्यानात्, उसका ठीक ज्ञान होने से, तत्व ज्ञान होने से, अध्यात्म विषयो अहंकारो निवर्तते, जो आत्मा के प्रति शरीर आदि का, जो शरीर आदि से युक्त जो अहंकार था, जो पहले बताया था ना इन्होंने, शरीर से लेके दुख पर्यंत जो एक मिला जुला अहंकार था हमारा, मैं सुखी मैं दुखी इत्यादि, वो फिर हट जाता है। तत्प्रसंख्यानात् अध्यात्म विषयो अहंकारो निवर्तते। अध्यात्म मतलब आत्मा से संबंधित अहंकार, आत्मा से संबंधित अहंकार शरीर आदियों का, शरीर ही मैं हूं, इंद्रियां ही मैं हूं, ये विषय ही मैं हूं, या धन संपत्ति ही मैं हूं, ऐसे बोलता है व्यक्ति। बोले कार क्या टूटी, बस मैं ही टूट गया, तो इसका मतलब मैं को किसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया, कार के साथ। वो तो साधन है, तो साधन टूटने से आप आत्मा कैसे टूट सकते हैं, आप आत्मा हैं। तो ये सब जब निवृत्त हो जाते हैं, अध्यात्म विषय अहंकार, आत्मा से संबंधित इन शरीर आदि के साथ जो अहंकार, जो मैंपन, मैं ऐसा ये जो जोड़ लिया था, इसकी फिर निवृत्ति हो जाती है। तो फिर ये पता लगने लगता है कार है और मैं आत्मा हूं, धन धन है मैं आत्मा हूं, रिश्ते रिश्ते हैं मैं एक अलग आत्मा हूं। तो फिर उसको आभास होने लगता है। सोयम अध्यात्मम बहिश्च विविक्त चित्तो विहरन मुक्त इति उच्यते। तो कह रहे हैं ऐसा हो जाने पर सो अयम अध्यात्मम, तो ये अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब है शरीर आदि और आत्मा के संबंध के विषय में भ्रम से रहित हो जाना, मिथ्या अहंकार से रहित हो जाना, उसको यहाँ अध्यात्म कहा है। सोयम अध्यात्मम बहिश्च, इनसे बाहर होकर के विविक्त चित्तो, ये विविक्त चित्त वाला, विविक्त चित्त मतलब खिन्न चित्त वाला या निर्मल चित्त वाला, विचिर पृथक भावे। तो जब ये सब चीजों को अलग अलग देखता है तो मोहित नहीं होता है। तो विविक्त चित्तो विहरन, विहार करता हुआ, माने निर्लिप्त चित्त वाला होकर के विहार करता हुआ, मुक्त इति उच्यते, यहीं से मुक्ति शुरू हो जाती। जहां से बंधन शुरू होता है ना, वहीं से मुक्ति शुरू होती। बंधन कहां से शुरू होता है, मिथ्या संकल्प से। चीजों को हम देखते हैं उसको प्रयोग तो करना पड़ेगा, लेकिन करते कैसे हैं, मिथ्या संकल्प से। तो बस वहीं से बंधन हो जाता है। फिर उन वस्तुओं के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसी ही वस्तु मुझे चाहिए। कई बार ऐसे होता है ना, भाई उसके बदले में आप ये ले लो, बोले नहीं बिल्कुल वही वस्तु चाहिए मुझे, तो ये मिथ्या संकल्प है। तो यहाँ से बंधन शुरू हो जाता है फिर व्यक्ति का। वो नहीं मिला, चाय पीने की आदत है, बोले भाई चाय तो हम यहाँ बनाते नहीं, दिव्य पेय पी लो। बोले नहीं दिव्य पेय में वो चीज नहीं है, मुझे वही चाय चाहिए। और फिर बोले चलो तो चाय बना देते हैं, कोई बात नहीं। बोले नहीं कोई भी चाय नहीं, रेड लेबल वाली ही चाहिए।
वही वाली उसी कंपनी की ही चाहिए, यहां से बंधन शुरू हो गए हैं। तो यहां से ही फिर मुक्ति शुरू होती है, छोटे छोटे संकल्पों से ही। तो ये कह रहे हैं इनको जो हटा देता है, तो पहले मिथ्या संकल्पों को हटाता है पूरे दिन भर विषयों का सेवन करते हुए, फिर शरीर आदि के बारे में इसको ठीक ठीक विवेक पैदा हो जाता है, और ये जो विवेक पैदा हो गया तो अब ये विविक्त चित्त होकर के बिल्कुल इसका चित्त निर्मल हो गया, क्योंकि जिस चित्त में राग द्वेष मोह नहीं है तो वो तो पवित्र चित्त हो गया। तो ये तो फिर मुक्त, मुक्त इति उच्यते, मुक्त ही कहा जाएगा। तो मुक्ति भी यहाँ से ही शुरू होती है। तो महाराज जी भी तो उसको ऐसे छोटा छोटा बनाते हैं ना मुक्ति को, ऊपर से अज्ञान से मुक्ति, फिर बीच में हृदय से अश्रद्धा से मुक्ति, फिर इंद्रियों में कर्म इंद्रियों में अकर्मण्यता से मुक्ति। बस इतना ही यदि हम साध लें कि थोड़ा भी मन में विचार अज्ञान मूलक ना हो, ज्ञान मूलक हो, शास्त्र सम्मत हो, तो फिर ठीक है, ऊपर से तो छूटी गई। ऐसा ही बता रहे हैं ये भी। स्वयं अध्यात्मं बहिश्च विविक्त चित्तो विहरन मुक्त इति उच्यते। शरीर आदियों से ये अलग होकर के, बाहर होकर के, निर्मल चित्त वाला होकर के विहरण करता हुआ, विहार करता हुआ मुक्त कहा जाता है। अतः परम, तो ये हो गई यहाँ पर शुरुआत कैसे करें प्रसंख्यान की। अब कह रहे हैं अतः परम, यहाँ से आगे काचित संज्ञा हेया काचित भावितव्या इति उपदिश्यते न अर्थ निराकरणम अर्थ उपादानम वा। कह रहे हैं यहाँ से आगे अब हम बताएंगे कि काचित संज्ञा हेया, कुछ संज्ञाएं, कुछ वस्तुएं वो तो त्याज्य हैं, हे हैं। काचित भावितव्या, कुछ भावना करने, विचारणीय है, उनके बारे में विचार करना चाहिए। इति उपदेश्यते, इसका उपदेश दिया जाएगा। न अर्थ निराकरणम और न अर्थ उपादानम वा, ना तो किसी पदार्थ का हम निराकरण करते हैं, खंडन करते हैं, और न तो उपादानम वा, ना तो ग्रहण करते हैं। माने पदार्थ की निंदा नहीं है, ना उसका निराकरण करना, ना त्याग करना है और ना उसको ग्रहण करना है, बल्कि जो मिथ्या संकल्प हैं उनका यहाँ पर निराकरण करने की बात कही है ऊपर, पदार्थ की नहीं। कथमिति, कैसे? तो कह रहे हैं तन निमित्तम तु अव्ययी अभिमानः। तन निमित्तम बोले ये अव्ययी का जो अभिमान है, अभिमान माने भ्रम, ये तन निमित्तम, तन निमित्तम माने उन दोष निमित्तम, उन दोषों का जो मूल कारण है, वो दोष कैसे उत्पन्न होते हैं? तो कहा अवयवी में अभिमान होना, भ्रम होना। अवयवी मतलब शरीर आदि, जो भी घटपट और सब प्राणियों के शरीर, उनमें मिथ्या अभिमान हो जाता है, तो वहां से शुरू हो जाता है। तो अब शरीर आदि का बता रहे हैं, बोले हम ना किसी वस्तु का यहाँ पर निराकरण कर रहे हैं, ना किसी का ग्रहण कर रहे हैं। तेषाम दोषाणाम निमित्तम तु अवयवी अभिमान, उन दोषों का निमित्त क्या है? अवयवी में भ्रम उत्पन्न होना। जैसा अवयवी है वैसा दिखाई नहीं देता है, उससे अतिरिक्त दिखाई देता है। तो इसलिए उस अवयवी में या तो राग हो जाता है, या तो द्वेष हो जाता है, या तो मोह हो जाता है। ये होता क्यों है? योगियों के सामने भी तो ये सारे अवयवी ऐसे ही होते हैं ना, और एक सामान्य व्यक्ति के प्रति भी ऐसे ही होते हैं। तो उनमें वो भ्रम पैदा क्यों नहीं होता है और इसमें भ्रम क्यों पैदा हो जाता है? माने जितने भी अपराध होते हैं, कहीं बलात्कार का अपराध है, कहीं चोरी डकैती का अपराध है, ये क्यों होते हैं? अवयवी के मिथ्या अभिमान से ही तो होते हैं, भ्रम के कारण ही तो होते हैं। यदि सब आत्माएं योगी आत्माएं हैं, अपने सत्व में स्थित हैं, तो ये अपराध कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको कुछ अलग दिखाई देता है। योगी को, किसी योगी को वही माँ बहन बेटी एक शक्ति के रूप में दिखाई देती है, एक माँ के रूप में दिखाई देती है, बहन के रूप में दिखाई देती है, जबकि एक अज्ञानी को वही चीज भोग्य के रूप में दिखाई देती है। तो ये संकल्प का ही तो अंतर है ना। तो कह रहे तन निमित्तम तो अव्ययी अभिमान,
तेषां दोषाणां निमित्तं तु अव्ययी अभिमान साचे खलु स्त्री संज्ञा सपरिष्कारा पुरुषस्य पुरुष संज्ञा च स्त्रिया परिष्कारश्च निमित्त संज्ञा अनुव्यंजन संज्ञा च। वो क्या है, वो अभिमान उसको कह रहे हैं। साचे खलु स्त्री संज्ञा सपरिष्कारा, परिष्कार के साथ, पुरुषस्य माने किसी महिला को किसी अवयवी में पुरुषत्व दिखाई दे तो वहां से फिर विकार शुरू होता है। और पुरुष संज्ञा च स्त्रिया परिष्कारश्च, परिष्कार के साथ किसी पुरुष को कोई महिला दिखाई देती है। तो कह रहे हैं इसमें दो प्रकार की संज्ञाएं हैं, एक है निमित्त संज्ञा, एक है अनुव्यंजन संज्ञा। तो ये निमित्त संज्ञा और अनुव्यंजन संज्ञा के कारण होता है ये भ्रम, अवयवी में भ्रम, अवयवी अभिमान, इन दो संज्ञाओं के कारण होता है। निमित्त संज्ञा क्या है? रसना श्रोत्रम दंतोष्ठम चक्षुर्नासिकम, माने जो व्यक्ति पूरे अवयवी को नहीं देखता है बल्कि जिस निमित्त से वो अवयवी बना है ना उसको देखता है। किस निमित्त से अवयवी बना है? तो ये सारे अंग रसना श्रोत्रम दंत ओष्ठम चक्षु नासिकम, इनको मिलाकर के अवयवी बनता है, तो वो इनको देखता है। तो ये निमित्त संज्ञा, इससे दोष उत्पन्न होते हैं। और अनुव्यंजन संज्ञा क्या है? वो है उसके साथ फिर कुछ और अनुव्यंजित कर देता, और जोड़ देता है। इत्थम दंतौ इत्थम ओष्ठौ इति सा इयम संज्ञा कामम वर्धयति। दांत कैसे हैं? बोले दांत तो ऐसे हैं। ओष्ठ कैसे हैं? दोस्त ओष्ठ ऐसे हैं। उनके साथ विशेषण लगा देता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं ये जो विशेषण हैं ये कामम वर्धयति, ये आसक्ति को बढ़ा देती हैं। तद अनुशक्तांश्च दोषान विवर्जनीयान वर्जनम। तो कह रहे हैं ये तद अनुशक्तांश्च दोषान, इन दो संज्ञाओं से अनुशक्त ये जो दोष हैं जो कि विवर्जनीयान, जो कि वर्जनीय, त्यागने योग्य हैं जो दोष, उनका वर्जनम तु, इनका वर्जन तो अस्या भेदेन, इसके भेद से। किसके भेद से? संज्ञाया भेदेन, संज्ञा के भेद से। संज्ञा के भेद से होगा। अवयव संज्ञा, उसके स्थान में संज्ञा क्या करेंगे? बोले अवयव संज्ञा करो। वहां जिस अवयवी में दोष उत्पन्न हो वहां पर अवयव संज्ञा कर लो। अवयव क्या है? केश, लोम, मांस, शोणित, अस्थि, स्नायु, शिरा, कफ और पित्तोचार आदि संज्ञा। ताम अशुभम संज्ञा इति आचक्षते। तो फिर मतलब ये देखने लग जाओ कि इन सब का एक सामूहिक समूह है, तो वहां फिर आसक्ति होगी ही नहीं। हाँ ऐसे ही है, वहां पर भी अविद्या में भी तामस्य भावयत कामराग प्रहीयते। तो इस प्रकार की भावना करते हुए, माने अशुभ संज्ञा की भावना करते हुए आसक्ति और राग का नाश हो जाता है। सति एव द्विविधे विषयी। तो कह रहे हैं जितने भी विषय हैं वो दो प्रकार के हैं, काचित संज्ञा भावनीय, काचित परिवर्जनीय। अब इसमें जैसे ये अवयव संज्ञा है, ये कैसी है? भावनीय। और दूसरी वाली जो संज्ञा थी निमित्त संज्ञा और अनुव्यंजन संज्ञा, वो क्या है? परिवर्जनीय। तो कह रहे हैं यथा विष संपृक्ते अन्ने अन्न संज्ञोपादानाय विष संज्ञा प्रहाणाय। जैसे किसी अन्न में मिश्रित है विष, अब उसकी दो संज्ञा हो सकती है। जो व्यक्ति अन्न संज्ञा करेगा वो तो मरेगा, और जो व्यक्ति उसकी विष संज्ञा करेगा वो बच जाएगा। तो दो प्रकार की संज्ञा, एक भावनीय है और एक वर्जनीय है। विष संपृक्ते अन्ने, विष मिले हुए अन्न में, अन्न संज्ञा उपादानाय, अन्न संज्ञा करेगा वो तो ग्रहण कर लेगा उसको और फिर मरेगा। और विष संज्ञा प्रहाणाय, वो त्यागने के लिए विष संज्ञा कि भाई छोड़ो विष है ये, तो वो उसको छोड़ देगा, बच जाएगा। तो आज समय हो गया, यहीं रखते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो